एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 7 यूजिंग थ्योरम 6.1। प्यारे बच्चों, रिकॉल थ्योरम 6.1 इट इज़ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ये आप यूज़ करांगे। ओके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आप यूज़ करांगे। तो क्वेश्चन पढ़ते आप, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। आप एक लाइन ड्रॉ करांगे मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। पहले बनावांगे आप ट्रायंगल इतने। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, वन साइड ऑफ ट्रायंगल मीन इदा करते आप इनू मान लें वन साइड, सैकेंड साइड, थर्ड साइड। ठीक है, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, आप एक मिड पॉइंट देखो, यदा मिड पॉइंट इनू मान लिया आप डी। ये थ्रू आप की करना, आप लाइन ड्रॉ करनी है जी कि अनदर साइड पैरेलल है। ठीक है, दिस इज पैरेलल टू द सेकंड साइड, राइट। इन्हें रख लो ई, ये होगा गिवन, राइट। जैसे डी, ये होगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इतों आप एक लाइन ड्रॉ की है जी कि सैकेंड साइड की है पैरेलल है। ठीक है, इट इज़ गिवन। अगे पढ़ते आप, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब थर्ड साइड आ गई। बाइसेक्ट मीन उन्होंने अद्ध अद्ध करती है, विच घरों कटती है। ठीक है, यदा मतलब आप सिद्ध करना कि ए ई बराबर है ई सी। ठीक है, इनू अद्ध अद्ध करता, यदा मतलब ए ई तो ई सी बराबर हो गए, ये आप सिद्ध करना। ठीक है, आप लिखते हैं वट इज़ गिवन, वट इज़ गिवन देखो साढ़े को की है कि ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, सानू आप पता कि ये मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, एंड डी पैरेलल टू ए भी गिवन है, डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, क्लियर है। हम पंजाबी देखो, दिता है। ठीक है, व्हाट इज गिवन, प्रमेय 6.1 मीनस मूल समान अनुपात का थ्योरम का प्रयोग करते हुए सिद्ध करो कि एक त्रिभुज की एक भुजा एक भुजा हुई दे मध्य बिंदु आ गया, मध्य बिंदु का। ठीक है, विचों दूसरी भुजा के समांतर एक भुजा आप देखो लाइन आप रेखा खिंचांगे दूजी भुजा के समांतर। ठीक है, समांतर खिंची गई रेखा, आड़ी रेखा वा दूजी भुजा के समांतर है। ठीक है, तो इस ए बी के मध्य बिंदु तो आप रेखा खिंची। ठीक है, रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब उन्होंने अद्ध अद्ध करती है। जी आप ए बी के मध्य बिंदु तो रेखा खिंची है बी सी समांतर, ये सिद्ध करना कि वो तीसरी भुजा को अद्ध अद्ध करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, राइट, आप सिद्ध करना वा। नाउ ट्रायंगल ए बी सी विच देखो what is given, D ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो डी समांतर है बी सी के, सू भी पता कि डी समांतर है अते डी समांतर है बी सी के, भी गिवन है। आप सिद्ध करना टू प्रूव, टू प्रूव
कि ये दिस साइड जी अपने को लाइन हैगी है इनू कर दी है बाइसेक्ट कर दी है दिस मीन ए बराबर ई सी आप सिद्ध करना ठीक है टू प्रूव ए बराबर है ई सी राइट। सिद्ध करना आप ए बराबर है ई सी ठीक है। हूँ आप लिखांगे प्रूफ क्वेश्चन अब करने आप ठीक है। This is A. Now proof is देखो साढ़े की है व्हाट इज गिवन पहले लिखते हैं आप कि D इज द इन ट्रायंगल ए बी सी ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी विच ट्रायंगल ए बी सी विच ठीक है व्हाट इज गिवन D is the midpoint of ए बी ठीक है राइट। D ए बी दा मध्य बिंदु है ये सानू गिवन है ठीक है ओके इट इज़ गिवन। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੇ को ਕੀ हो गया जे डी ए बी का मध्य बिंदु है मतलब ए बी ए डी बराबर है डी बी सिंपल ही गल है। जे मध्य बिंदु है तो मतलब ए डी बराबर है डी बी ठीक है। आप लिख सकते थे ए डी बराबर है डी बी ठीक है ये सानू गिवन है इट इज़ गिवन ठीक है। एंड से आएगा पंजाबी च दिता है ठीक है। ये मतलब ए डी बराबर डी बी हो गया। इस तरह करो हूँ ए डी बटा डी बी इधर आ गया 1 क्लीयर है। जे आप गुणा करेंगे दोबारा वही आना वा ए डी बटा डी बी इतने 1 लगाता मैं डी बी ने इधर भेजता जे आप वापस आना आप देखो डी बी गुणा करेंगे 1 नाल वही आना साडा आंसर ठीक है सेम आंसर अपन लिख सकते इदा डी बी इधर आ गया इतने आ गया 1 राइट। ये हो गया साढ़े को फर्स्ट इक्वेशन ठीक है। उस तो बाद देखो हूँ देखो साढ़े की है डी ई नाउ ठीक है डी ई समांतर है बी सी दे ये भी किया इट इज गिवन ठीक है। दिता है ठीक है। अगर देखो डी समांतर है बी सी दे आप इतने ला सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कि थ्योरम मतलब जे देखो किसी भी ट्रायंगल में जे आ लाइन ये समांतर है तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दिस लाइन डिवाइड अदर टू साइड इन द सेम रेशो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी सानू पता है बारे ठीक है। परमे 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ठीक है। लिखांगे इतने ए डी बटा डी बी क्योंकि आ लाइन की यार पैरेलल है बराबर है देखो ए डी बटा डी बी बराबर है ए बटा ई सी राइट। रीजन की है पंजाबी जो हो बेटा चाहे इंग्लिश हो इको रीजन लिखो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ठीक है। दिस इज सेकंड आप सिद्ध करना ठीक है ये वाला राइट। इस तरह करते हैं अपन ऐसे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ठीक है। समीकरण 1 ते 2 तो समीकरण 1 ते
2 ਤੋਂ, ठीक है। देखो साढ़े को की है कि जोड़ा ए डी अपॉन डी बी है, ये वैल्यू कितनी है, समीकरण 1 या 2, ये वैल्यू कितनी है 1, इनू इत्थे भर देंगे आप। समीकरण 1 कहता कि ये वैल्यू कितनी है 1, समीकरण 2 सानू पता ही है बाई बी पी डी, ये मतलब इत्थे आप 1 भर देंगे, ठीक है। साढ़े इत्थे आ गया 1, ठीक है, 1 बराबर है 1 बन गया ए ई सी, ठीक है, ये 1 बन गया, ई सी इधर भेज दो, ठीक है। ई सी बराबर ए या फिर ए बराबर ए सी, गल एक ही है, ए बराबर ई सी हो गया प्रूफ। अभी यही प्रूव करना कि जी आ लाइन है इनू की करती पई है, समदुभाजक करती पई है, मीनस इनू बाइसेक्ट करती पई है, मतलब जो साढ़े को आ बराबर ये आ गया, मतलब दिस लाइन बाइसेक्ट्स ए सी, ये रेखा इनू समदुभाजक करती है, अच्छा लिखांगे हैंस प्रूफ। देखो भाई प्रूव करना, ए बराबर है ई सी, ए बराबर है ई सी, ठीक है, हो गया प्रूफ, वेरी इजी क्वेश्चन, ओके राइट। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग थ्योरम 6.2, प्यारे बच्चों रिकॉल थ्योरम 6.2, इट इज़ द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, ये आप यूज़ करेंगे थ्योरम का। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। इस तरह करते हैं, आप पहले ट्राइंगल बनाने हैं, ए बी एंड सी, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, इस तरह करते हैं, फर्स्ट साइड हो गई है, सेकंड हो गई, एनी टू साइड्स, इन्हें मान लो थर्ड साइड, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, इस तरह करते हैं, मिड पॉइंट की हो गया, मान लो अच्छा डी मान लेने आप, ठीक है, दूसरा मिड पॉइंट डी, इनू ई मान लो, यही मिड पॉइंट है, ये भी की है मिड पॉइंट है, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, हाँ लाइन ज्वाइन करती है, ठीक है। ये गिवन है की प्रूव करना आप इज पैरेलल टू थर्ड साइड, असी प्रूव करना कि जी आ लाइन हैगी आ जी मतलब कितना बनी है, 2 साइड के मिड पॉइंट बनी है, इसे तो करना टू प्रूव दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड बी सी, बी सी तो पहले आप प्रूव करना, ठीक है, थर्ड साइड, इन पर थर्ड साइड मननी है, ठीक है। व्हाट इज गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, व्हाट इज गिवन डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, ठीक है, ए बी एंड ए सी, राइट। उस तो बाद देखो आप लिखा पंजाबी विच दिता है ट्रायंगल ए बी सी विच, ठीक है, परमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए मूल समान अनुपातता थ्योरम के उल्ट का प्रयोग करेंगे आप, सिद्ध करो कि एक त्रिभुज दी 2 भुजावां के मध्य बिंदुओं मिलाने वाली रेखा, 2 भुजावां किहड़ियां ने, पहली दूजी भुजा, ठीक है, इन्हां दे मध्य बिंदुओं मिलाने वाली जिहड़ी रेखा वा असीं सिद्ध करना है कि वो तीसरी भुजा के समांतर हुंदी है, जिहड़ी आ रेखा वा तीजी भुजा के की हुंदी है समांतर, ठीक है। 2 भुजावां के मध्य बिंदुओं मिला के, ये पहली भुजा का मध्य बिंदु है, ये दूजी भुजा का मध्य बिंदु है, इनू मिला के जी रेखा बनती है, असीं सिद्ध करना कि जी ये रेखा वा तीजी भुजा के की है समांतर है, ठीक है। इस तरह करते हैं, बड़ी गिवन दिता है डी अते ई दोवें भुजावां
AB ਅਤੇ AC ਦੇ मध्य बिंदु हैं, ठीक है। इट इज गिवन, क्लियर है। तो देखो सिद्ध करना आप लिखो टू प्रूव, पहले टू प्रूव सिद्ध करना आप कि सिद्ध करना वा डी पैरेलल टू BC, डी समांतर है BC रे, ठीक है। डी समांतर है BC रे, ठीक है। नाउ प्रूफ इज अब क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ठीक है। प्रूफ इज देखो सेम ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। ट्रायंगल ABC विच व्हाट इज गिवन D, देखो क्या करो पहले लिखो AD बराबर है DB, ऐसा कर लो, ठीक है। AD बराबर है DB, इस तरह इजी रहेगा। AD बराबर है DB, एक क्यों लिखा पा मैं इस तरह क्यों लिखा, देखो AD बराबर है DB क्योंकि सानू पता है कि जो D है D द मिड पॉइंट ऑफ AB, D AB का की है मध्य बिंदु है, ठीक है। रीजन मैं नाम लेने लगा, ठीक है। AD बराबर है DB, वाई रीजन इज D is the midpoint of AB, ठीक है, राइट। रीजन D AB दा मध्य बिंदु है, ठीक है। हम देखो AD बराबर DB है, AD बराबर DB हो गया है, देखो लिख सकते पाए तेन DB इधर आ गया, ठीक है। जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही है ना, AD बराबर DB इधर आ गया, थे लाता 1, ठीक है। ये होगी साढ़े को फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। AD बटा DB बराबर है 1, क्लियर है। उस तो बाद देखो सेम आप बनावांगे इधर AE बराबर है, देखो AE बराबर है जिदा AD बराबर DB सीगा, AE बराबर है EC, AE बराबर है EC, रीजन सेम ही आना, देखो रीजन इज साढ़े को की है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है, क्लियर है। हूँ लिखो पंजाबी भी लिखो बेटा E AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, ठीक है, क्लियर है। इधर देखो जिदा आप इतने इनू इधर भेजता AE बटा EC इधर है ना, इतने है 1, ठीक है। EC इधर आ गया ना, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सानू फिर वही रिजल्ट मिल जाना, दिस इज नंबर सेकंड, ठीक है। अभी सिद्ध करना है D पैरेलल टू BC, इन साइड कर रहे हैं D पैरेलल टू BC, आप सिद्ध करना मैं रब कर रहे हैं, ठीक है। D पैरेलल टू BC आप सिद्ध करना वा, असी परमे 6.2 थ्योरम आप प्रयोग करना वा, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। इस तरह करते हैं फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो लिखो समीकरण 1 ते 2 तो, ठीक है। समीकरण 1 ते 2 तो, ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ देखो, हाँ देखो राइट हैंड साइड इज मतलब 1 = 1 आ गया, ਇਹਦੀ वैल्यू भी 1 हैगी है तो ਇਹਦੀ वैल्यू भी 1 हैगी है, ਇਹਦਾ मतलब दोनों आंसर सेम हैगा। जिस मीन ਸਾਡੇ ਕੋਲ AD बटा DB बराबर होगा ਸਾਡੇ ਕੋਲ AE बटा EC। देखो ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ भी 1 हैगा वा, ठीक है। तो ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ भी कितना वा 1 है, ठीक है। ए 1 है, ए 1 है, मतलब दोनों बराबर हो गए। ਇਹਦਾ मतलब लिखो AD बटा DB, AD बटा DB बराबर है AE बटा EC, ठीक है। ਹੁਣ देखो ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ 6.2 और ਆਪਾਂ मतलब ਪ੍ਰਯੋਗ करना ਵਾ, यूज़ करना ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। देखो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ही है कि अनुपात सेम हो गया, AD बटा DB बराबर है AE बटा EC, ठीक है। रेशो इज सेम, AD अपॉन देखो AD अपॉन DB, AE अपॉन EC। ਇਹਦਾ मतलब y कन्वर्स ऑफ आप लिखांगे y, ये लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज जे साढ़े को अनुपात की सेम है, ਇਹਦਾ मतलब साढ़े को की हो गया दिस इंप्लाइज D पैरेलल टू BC, D पैरेलल टू BC, ठीक है। रीजन क्या ये हो गया हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, ठीक है। ये अनुपात सही है, सेम है, रेशो सेम है साढ़े को, ਇਹਦਾ मतलब D पैरेलल टू BC, ओके। रीजन इज y कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, BPT। तो पंजाबी लिखो थेल्स थ्योरम दे उल्ट अनुसार, ठीक है, ओके। जे अनुपात सही है मतलब अनुपात सेम है, DF4 लिख लो, DF4। जेकर रेशो सेम है AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, तो की होगा जी आ वाली रेखा वाले की होगी समांतर होगी, ठीक है। यही आप प्रूव करना है, D पैरेलल टू BC हो गया प्रूव, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, रीजन इज देयर, ओके। तो प्यारे बच्चों इनू फिर कापी में नोट करो, ठीक है। तो इनू अपने आप लिखने की कोशिश करो, अपने आप इनू समझो, तो इनू दोबारा अपने आप करो क्वेश्चन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस वन, ओके।